आधी रात का समय होता है। राजू अचानक नींद से जागता है और रसोई की तरफ जाकर खाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। अरे, यहाँ तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अब मैं क्या करूं? राजू के पेट में भूख की वजह से दर्द हो रहा होता है, लेकिन खाना ना होने के कारण वो सिर्फ पानी पीकर ही सोने के लिए वापस आ जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गायत्री अपने पड़ोसी से कुछ राशन उधार लेने के लिए जाती है। काकी, थोड़े से चावल और दाल मिलेगी? हमारे घर में सारा राशन खत्म हो गया है। मैं जैसे ही राशन डलवा लूंगी तो तुम्हारा चावल वापस लौटा दूंगी। अरे नहीं बेटी गायत्री, तुझे कुछ भी लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं लाती हूँ तेरे लिए चावल और दाल। आराम से घर जा और बच्चों को खूब पेट भरकर खाना खिला। आखिर बुरे वक्त में एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के काम आता है। इतना कहते ही काकी उसे चावल और दाल दे देती है। गायत्री चावल लेकर अपने रसोई में जाती है और चावल उबालने के लिए रख देती है। जैसे ही वो मसालों के डब्बे खोलती है तो देखती है कि सारे के सारे डब्बे तो खाली थे, यहाँ तक कि नमक भी खत्म था। अरे गायत्री, तुम चिंता मत करो, मैं आज गांव के मुखिया से जाकर कुछ पैसे उधार ले आऊंगा। इस उधार के सहारे हम कब तक चलते रहेंगे? आखिर राजू भी बड़ा हो रहा है। अब तो हमें अपनी आमदनी बढ़ाने के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या करें गायत्री, हमारी खेती बाड़ी भी तो ठीक से नहीं चल रही। अब हम कर भी क्या सकते हैं। गायत्री चावल उबालने के बाद सभी को चावल दे देती है, जिसके बाद राजू चावल खाते हुए कहता है, माँ, इसमें तो नमक बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसे चावल खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। अरे बेटा, बहुत मुश्किल से ये चावल बनाए हैं, खा ले मेरे लाल। वो सब खाना खा रहे होते हैं, तभी अचानक से एक गाय उनके दरवाजे पर आकर रोने लगती है। अरे, लगता है गाय बहुत भूखी है। मैं अपने हिस्से का चावल उसको खिला देता हूँ। अर्जुन अपने हिस्से के सारे चावल जाकर उस गाय को खिला देता है। चावल खाने के बाद अचानक से गाय एक परी के रूप में बदल जाती है और अर्जुन से कहती है, खुद भूखे रहने से बावजूद भी तुमने मेरी भूख मिटाई। तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है। मैं यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही आई थी। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अरे ये क्या, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अर्जुन परी से कहता है, मेरी तो बस यही ख्वाहिश है कि मैं अपने राजू को 2 वक्त का खाना खिला सकूं। परी इतना सुनते ही अपने जादू से एक जादुई मसाले का डब्बा बनाती है और अर्जुन के हाथ पर रख देती है। ये कोई मामूली मसाले का डब्बा नहीं, बल्कि एक जादुई मसाला है। इस मसाले को जैसे ही तुम हांडी में डालोगे तो तुम्हारी रसोई में मौजूद हर चीज में जादू आ जाएगा। अर्जुन खुशी खुशी मसाले का डब्बा लेकर घर आ जाता है और गायत्री को सारी कहानी सुनाता है। गायत्री उसी तरह कुछ चावल उबालने के लिए रखती है और जैसे ही वो बर्तन में जादुई मसाला डालती है तो एकदम से रसोई का सारा सामान हवा में उड़ने लगता है। चिमटा, बेलन, गैस सिलेंडर, चमचा, सब के सब चीजों में जादू आ जाता है। नमक का जादुई डब्बा अर्जुन से कहता है, तुम्हारा स्वागत है जादुई रसोई में। मैं एक जादुई नमक हूँ। तुम खाने में जितना भी डालो उतना ही मजेदार खाना पकेगा। जादुई चूल्हा, अरे हमको ना भूल जाना कहीं। ये सब चीजें हमारे बिना बेकार हैं। हा 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 हा। अरे ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? क्या वाकई ये मिर्ची के डब्बे, ये बेलन, ये चमचा और सिलेंडर सब में जादू आ गया है और मुझसे बातें कर रहे हैं? हाँ, ये तो सच में बहुत बड़ा चमत्कार है। कुछ दिन पहले तक तो हमारे घर में खाने का एक दाना भी नहीं था और अभी ये सब चीजें हमसे बातें भी कर सकती हैं। तभी जादुई चमचा आ गया और आकर कहता है, मैं हूँ जादुई चमचा
और मैं सबकी चमचागिरी करता हूँ। चलो मैं बताता हूँ कैसे पकेगा अब इस घर में मजेदार पकवान। जादुई चमचा गायत्री को सब कुछ समझा देता है, जिसके बाद वो सबके लिए खाना बनाती है और सब पेट भरकर खाना खाते हैं। उस दिन के बाद से अर्जुन और गायत्री जब भी अपनी रसोई में कुछ बनाते हैं तो वो झटपट से बन जाता है और उन्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ता। एक दिन वो सब खाने पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे कि राजू कहता है, माँ, हमारी जादुई रसोई का खाना कितना मजेदार होता है। अरे हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें जादुई रसोई से कुछ फायदा उठाना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सही से समझाओ। क्यों ना हम जादुई रसोई की मदद से एक ढाबा खोल लें। मुझे यकीन है कि हमारी जादुई रसोई का खाना जो एक बार खाएगा वो इसका दीवाना हो जाएगा। हाँ, आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें जादुई रसोई से एक बार पूछ लेना चाहिए। अर्जुन और गायत्री जादुई रसोई जाते हैं तो जादुई चमचा कहता है, बताओ बताओ, तुम्हारी क्या मदद करें? हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम तुम्हारी मदद लेकर एक अच्छा सा ढाबा खोल लें। क्या तुम सब हमारी मदद कर सकते हो? हमारे कमाने का कोई अभी जरिया नहीं है और हम बहुत गरीब हैं। अगर तुम सब हमारी मदद करोगे तो एक अच्छा सा ढाबा खोलकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। जादुई चमचा, अरे ये तो बहुत अच्छा सोचा तुम लोगों ने। जादुई बेलन कहता है, अरे फिक्र मत करो, मैं पूरी मेहनत के साथ सारी रोटियां बेल दूंगा और फिर तुम लोग खूब पैसे कमाना। ये सब सुनकर अर्जुन और गायत्री जादुई रसोई का शुक्रिया अदा करते हैं और कुछ दिन के बाद से जादुई रसोई उनका साथ देना शुरू कर देती है और जादुई रसोई का सभी सामान मिलकर काम करता है और मजेदार सा खाना बनाते हैं। देखते ही देखते उस ढाबे पर लोगों का रश लग जाता है। एक ग्राहक कहता है, अरे भाई वाह, क्या स्वादिष्ट खाना है। तो दूसरा कहता है, हाँ, अरे ऐसा खाना तो मैंने सारी जिंदगी में कभी नहीं खाया, लगता है किसी जादुई रसोई का खाना है ये। हाँ 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 हाँ।